हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खीर पूड़े। जे पंजाब में सावन मंथ में हर एक घर में एक बार तो जरूर बनते हैं। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट, हेल्दी और टेस्टी होते हैं। इसे बनाने के लिए गुड़, आटा और सरसों का तेल चाहिए, जो कि हर घर में होता है। इसे बनाने के लिए जितना हम आटा लेंगे उससे आधा हमें गुड़ लेना है। मीन्स यदि हम 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो आधी कटोरी गुड़ की लेंगे। और इस गुड़ को हम 1 कटोरी गर्म पानी में डिप करके रख देंगे। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप इसे उबाल भी सकते हैं गुड़ को पानी में। मेरे पास टाइम था तो मैंने सिर्फ गुड़ को गर्म पानी में डिप किया है और इसे ऐसे ही रख दिया। बीच में 2-3 बार मैंने इसको हिला दिया था चम्मच के साथ और फिर मेरा गुड़ अच्छे से पानी में घुल गया था और ठंडा भी हो गया था। यदि आप गुड़ को पानी में बॉयल करोगे तो ध्यान रखना पानी का ठंडा होना भी जरूरी है। जब मैंने गुड़ को पानी में भिगोया उसी टाइम मैंने खीर बनानी भी स्टार्ट कर दी थी एक साइड। इसके लिए मैंने कढ़ाई में लगभग 700-750 ml दूध लिया है। आप देख सकते हैं एक 500 ml का पैकेट है और एक मैंने आधा पैकेट दूध का डाला है, यानी कि टोटल 700-750 ml ही दूध मैंने लिया है। उसी टाइम हम इसमें लगभग छोटे 5 चम्मच चीनी के डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट थोड़ी सी कम ही रखना, क्योंकि पूड़े है जो वो भी मीठे हैं और खीर भी अगर मीठी हुई तो हमें ज़्यादा मीठा लगेगा, इसीलिए चीनी खीर में थोड़ी सी कम ही रखना। जब हमारा दूध बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे। ये लगभग 1 कटोरी चावल की है। ये मैंने खीर वाले चावल ही यूज़ किए हुए हैं, मतलब टुकड़े में है चावल। अगर आपके पास खीर वाले चावल नहीं है तो आप इसे आधा घंटा पानी में भिगो के रखें और फिर उसे हाथ से मल लें, तो वो इजी से टूट जाएंगे और आपके खीर वाले चावल रेडी हो जाएंगे। क्योंकि अगर टूट होएगी चावल की तो वो इजी से बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। चावल डालते ही हम इसमें कड़छी मारेंगे ताकि चावल है जो वो नीचे ना लगे। हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ बेसिक फ्लेवर के लिए हम इसमें 2-3 इलायची को पीस के डालेंगे। आपने इसमें सूखा दूध या कस्टर्ड पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि पूड़े के साथ ये बिल्कुल बेसिक फ्लेवर में ही टेस्टी लगती है। जब तक चावल दूध में सॉफ्ट होता है तब तक हम आटे और गुड़ का बैटर तैयार कर लेते हैं। हमने आधी कटोरी गुड़ लिया था तो हम 1 कटोरी आटा लेंगे। ये हमेशा याद रखना, जितना हमने गुड़ लेना है उससे डबल हमने आटा लेना है, या फिर ये कह लो कि जितना हमने आटा लेना है उससे आधा हमने गुड़ लेना है। अब हम इसमें गुड़ वाला पानी छान के लेंगे। हमेशा याद रखना पानी छान के लेना है, क्योंकि गुड़ में कभी कभी कचरा सा होता है तो वो छाननी से निकल जाएगा। और फिर हम आटे को पानी में मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है पानी आपने धीरे धीरे डालना है, एक बार में पूरा नहीं डालना। आप ये चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, बट ध्यान रखना चम्मच की बैक साइड से मिक्स करना है, मतलब चम्मच की बैक साइड आपके बर्तन के साथ टच होनी चाहिए। इससे जो लम्प्स होते हैं वो नहीं बनते। अगर आप चम्मच की सीधी साइड लोगे तो इसमें लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये पानी थोड़ा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने इसमें साथ में थोड़ा सिंपल पानी भी डाल लिया है। इसी तरह से हमने धीरे धीरे अपना बैटर रेडी कर लेना है और ये लास्ट में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यदि ये ज़्यादा पतला हुआ तो आपके पूरे टूटने लगेंगे, मतलब तवे के ऊपर पलटा नहीं जाएगा। और यदि ये मोटा हुआ तो आपके पूरे जो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, पतले पतले नहीं बनेंगे और नरम भी नहीं होंगे। तो अब हम इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट ढक के रख देंगे। और उधर हमारी खीर भी बिल्कुल रेडी है, अच्छे से बॉयल आ गए है। गैस सिम पे था इसीलिए धीरे धीरे बॉयल आते रहे। और हमारे जो अंदर चावल थे वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और तब तक हमें जो सामान चाहिए होगा वो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने कटोरी में सरसों का तेल ले लेना है और एक ब्रश ले लेना है। पहले ब्रश नहीं होते थे तो मम्मी लोग क्या करते थे, किसी साफ कपड़े को किसी स्टिक के ऊपर, मतलब छोटी सी पतली सी छटी रहती है लंबी सी, उसके ऊपर बांध लेते थे और फिर उससे तेल लगाते थे। और एक ऐसा गत्ते का टुकड़ा लेना है छोटा सा,
पहले गत्ते का टुकड़ा भी नहीं लेते थे, पीपल या फिर बोर्ड के पत्ते को फोल्ड करके उसके साथ बनाते थे। लेकिन अब बोर्ड और पीपल कहीं मिलते ही नहीं, तो इसी गत्ते से काम चलाते हैं। अब हमारे बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसके पूड़े बनाएंगे। इसके लिए पहले हमने तवे को गर्म कर लेना है और फिर उसके ऊपर सरसों का तेल लगाएंगे ब्रश से, और फिर एक बड़ा चम्मच भर के हम तवे के ऊपर डालेंगे और फिर उसी गत्ते से हम इसे धीरे धीरे से फैलाएंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हमने इसे गोल करने की कोशिश करनी है। जहाँ पे बैटर ज़्यादा पतला होगा वहाँ से हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और इसी तरह से हम इसे गोल बना लेंगे। दादी मम्मी के टाइम पे तो ये पूड़े तवी के ऊपर बनते थे। तवी क्या होती है, जैसे एक तवे के ऊपर एक ही रोटी डलती है, मतलब उसका साइज ऐसा होता है छोटा कि उसके ऊपर हम एक ही रोटी डाल सकते हैं। तवी के ऊपर लगभग 4 रोटी थी जो वो एक साथ ही डल जाती थी, तो इतनी बड़ी तवी रहती थी। फिर उसके ऊपर ये एक ही पूड़ा बनता था। उनके बनाने का टैलेंट इतना होता था कि वो तवी के ऊपर इतना बड़ा और पतला पतला पूड़ा बनाते थे। और जैसे ही ये ऊपर से थोड़ा सूखने लगे तो हमने इसके साइड्स पे तेल लगा देना है और ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाना है और फिर धीरे धीरे इसे तवे से छुड़ाना है। हमने इसके ऊपर सरसों का तेल ही यूज़ करना है, कोई घी या फिर रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना। वैद्य ये भी कहते हैं कि पूड़े खाने से, मतलब ऐसा पूड़ा बना के उसके ऊपर ऐसे सरसों का तेल लगा के खाने से हमारी जो बैक पेन होती है वो भी ठीक होती है। मेरे को इसका प्रॉपर रीज़न नहीं पता, बट मैंने ये बहुत लोगों से सुना है और उन्हें करते हुए भी देखा है। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे को इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं पता कि बैक पेन क्यों ठीक होती है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि पुराने टाइम में कोई भी चीज़ टेस्ट के लिए नहीं खाई जाती थी। बहुत कम चीज़ होती थी जो टेस्ट के लिए खाई जाती थी। ज़्यादा खाया जाता था अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर हेल्थ को बढ़िया बनाए रखने के लिए। तो ये खीर पूड़े भी सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं, कोई ना कोई इसका हेल्थ बेनिफिट भी ज़रूर होगा, इसीलिए ये सावन मंथ में ही बना के खाए जाते थे। और यदि आपके बैटर में मीठा ज़्यादा हुआ तो जो ये ब्राउन सा हल्का सा पार्ट हुआ है तो वो ज़्यादा ब्लैक होने लगता है, और ये ब्लैक पार्ट आपके गैस की फ्लेम तेज़ होने के कारण भी हो सकता है। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखें, और यदि मीडियम पे ये ब्लैक हो रहा है या फिर तवे के साथ चिपक रहा है, उठ नहीं रहा, या तो फिर आपका मीठा ज़्यादा है या फिर ये आपका बैटर है जो वो पतला ज़्यादा है, इसीलिए वो पूरे अच्छे से नहीं बन पा रहे। यदि मीठा ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और पानी ऐड करके इसे बना लें, और यदि पानी ज़्यादा है मतलब पतला ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा सिर्फ आटा डालें और इसे अच्छे से गोल लें। इसी तरह से हमने सभी पूड़े हैं जो वो रेडी कर लेने हैं। इन्हें बनाना बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक चीज़ है कि इसको बनाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। यदि हम 3 रोटी बना रहे हैं उतने टाइम में ये एक ही पूड़ा बनता है। बट हाँ, ज़्यादा गर्मी में भी हम इसे 2 दिन तक रख के खा सकते हैं, और ट्रैवलिंग के टाइम पे भी हम इसे बना के लेके जा सकते हैं। तो 1 कटोरी आटे से 7 पूड़े बनके रेडी है, और हमारी 1 कटोरी 1 पाव की है, मतलब 1 पाव से 7 पूड़े बनके रेडी है। और अब हम इसे सर्व करेंगे। खीर के ऊपर हम थोड़ा बादाम डाल लेंगे। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दे विच। बाय बाय।